नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बात आज की चैनल की खास सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका चीन की जंग अब कोल्ड वॉर 2.0 का रूप ले चुकी है, जहां हथियारों की जगह चिप्स और डेटा सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस जंग का एक और बड़ा मोर्चा है मुद्रा युद्ध, यानी कि करेंसी वॉर। यानी सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में डॉलर की बादशाहत को चीन का युआन चुनौती देगा, और अगर हाँ, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका चीन तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। दर्शकों, दुनिया की फाइनेंस सिस्टम में डॉलर की ताकत बहुत गहरी है। आज भी दुनिया के लगभग 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में रखे जाते हैं। 80% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट में ज्यादातर ट्रांजैक्शन डॉलर के जरिए ही होती है। यानी साफ है, डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि अमेरिका का जियोपॉलिटिकल हथियार भी है। इसलिए जब अमेरिका किसी देश पर सैंक्शन लगाता है तो सबसे पहले उसके डॉलर ट्रांजैक्शन ही रोक देता है। यही रूस, ईरान और वेनेजुएला के साथ हुआ था। अब चीन चाहता है कि इस डॉलर वर्चस्व को तोड़ा जाए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है, तेल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ का सबसे बड़ा खरीदार और सप्लायर। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि ट्रेड में डॉलर की जगह युआन इस्तेमाल हो। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। 2023 में चीन और सऊदी अरब ने कुछ तेल के सौदे युआन में करने का फैसला किया। इसे लोग पेट्रो युआन कहने लगे, ठीक वैसे ही जैसे 1970s से अब तक पेट्रो डॉलर सिस्टम चला आ रहा है। रूस ने भी यूक्रेन वॉर के बाद डॉलर को छोड़कर युआन में ट्रेड बढ़ा दिया। स्विफ्ट डेटा के अनुसार आज की तारीख में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में युआन की हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 7% हो गई है। भले ही अभी ये छोटा नंबर लगे आपको, लेकिन ट्रेंड साफ है। चीन धीरे धीरे डॉलर को चुनौती तो दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी दुनिया क्या चाहती है। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कई एशियाई अफ्रीकी देश ये चाहते हैं कि डॉलर पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। ब्रिक्स देशों ने कॉमन करेंसी बनाने तक की चर्चा शुरू कर दी है। लेकिन असली मुश्किल है भरोसा। डॉलर पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस पर उनको भरोसा है। युआन पर वैसा भरोसा अभी बाकी दुनिया नहीं करती है। वहीं भारत भी इस जंग में बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। एक तरफ भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए रुपए और दिरहम का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अब भी अमेरिका और यूरोप ही है, जहां सब कुछ डॉलर में सेटल होता है। यानी भारत भी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर तो नहीं रहना चाहता, लेकिन युआन पर भरोसा भी नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा या फिर युआन सिर्फ एक रीजनल करेंसी बनकर ही रह जाएगा। वैसे इतिहास तो ये बताता है कि रिजर्व करेंसी का बदलना तो बहुत रेयर होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाउंड से डॉलर आने में भी लगभग 100 साल लग गए थे। तो दोस्तों, ये था ट्रम्पनॉमिक्स का 10वां एपिसोड, जहां हमने देखा कि कैसे अब जंग का नया मैदान बना है, डॉलर वर्सेस युआन। एक तरफ अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ चीन अपने युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस कोल्ड वॉर 2.0 में दुनिया कैसे ब्लॉक्स में बट रही है, कौन सा देश अमेरिका के साथ और कौन सा चीन के साथ है, और क्या कोई तीसरा रास्ता भी संभव है। जुड़े रहिए ट्रम्पनॉमिक्स के साथ। धन्यवाद।